नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। अटल ज्योति के बावजूद विद्युत कटौती पर बरसे भाजपा नेता। सत्यमित्रानंद जी का 23 से 26 तक सत्संग, मोक्ष का द्वार खोलते हैं संत, कहा चिदंबरानंद जी ने। और मेमू से लेकर राजधानी एक्सप्रेस तक सभी यात्रियों के छूटे पसीने। मुख्यमंत्री द्वारा रतलाम जिले को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दिए जाने हेतु अटल ज्योति योजना का शुभारंभ होने के बाद से शहर में लगातार बढ़ती कटौती पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने विद्युत विभाग अधीक्षण यंत्री से मिलकर आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी। भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित एवं महापौर शैलेंद्र डागा के नेतृत्व में अधीक्षण यंत्री DK पाटीदार से मिला, जहां भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में जहां जहां भी अटल ज्योति अभियान की शुरुआत की है, वहां नागरिकों को 24 घंटे निरंतर बिजली मिल रही है, लेकिन रतलाम जिले में ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार अघोषित कटौती से जनजीवन त्रस्त है। विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली के कारण भाजपा सरकार की बदनामी हो रही है। यह देखने में आ रहा है कि ठेकेदार मेंटेनेंस के नाम पर घंटों विद्युत आपूर्ति बाधित कर रहा है। उन्होंने कहा कि रतलाम में नागरिकों को क्यों 24 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है, इसका विभाग को खुलासा करना चाहिए। वहीं महापौर श्री डागा ने धोलावाड़ जल संयंत्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में आए दिन जल वितरण प्रभावित होने पर दोहरी विद्युत लाइन की मांग रखी। दोनों ही मामलों पर श्री पाटीदार ने बताया कि अटल ज्योति अभियान के तहत तकनीकी त्रुटि के चलते 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं विभाग का लाइन मेंटेनेंस भी जारी है। जहां तक प्रश्न धोलावाड़ में दोहरी विद्युत लाइन डालने का है, तो इस हेतु सर्वे करवा रहे हैं। विद्युत कटौती को नियंत्रण करने के प्रयास जारी हैं। प्रतिनिधिमंडल में जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, मनोहर पोरवाल, MIC सदस्य पवन सोमानी, गोविंद काकानी, भगत सिंह भदौरिया आदि शामिल थे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा है, पवन बंसल और अश्विन कुमार के साथ ठीक वैसा व्यवहार होना चाहिए जैसा आम लोगों के साथ होता है। इन दोनों ने ही राष्ट्रीय अपराध किए हैं। श्री झा गत दिवस रतलाम में सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। और यही सब कारण है कि तीसरी बार भी मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनने की बात, हम हमारी पार्टी है इसलिए हम तो कहेंगे ही। ये जनता से भी ये आवाज धीरे धीरे ऊपर आ रही है कि तीसरी बारी भी कमल की बारी होगी, शिवराज जी की बारी। मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के मंत्री झड़ रहे हैं, झड़ ही नहीं रहे तो कुछ जेल में जा रहे हैं। हम जब मांग करते हैं तो कहते नहीं विरोधियों का मांग है, ये तो आरोप पत्र मांगते हैं, 150 बार मांग लिया इस्तीफा, 150 बार मांग लिया। भैया तो हमने मांगा तो आपने दिया क्यों? हमारी मांगने पर ही दे देते। 5 दिन तक पवन बंसल जी को रेल मंत्री बनाए रखा कागजों के हेर फेर करने की। क्या किसी सरकार को ये या किसी प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अश्विनी कुमार जी कोयला घोटाला में नहीं है, क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने? भारत के कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते और हमसे अपेक्षा नागरिकों से कि हम माने। वर्ल्ड की पहला देश है ये विश्व का जहां पर भारत का कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को नहीं मानता है। और वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी मॉनिटरिंग में कोयला घोटाले की जांच होगी और जो भी जांच रिपोर्ट होगी, स्टेटस रिपोर्ट होगा, वो हमको सबमिट करेंगे। इस इंस्ट्रक्शन के बाद भी बुलाया जाता है CBI डायरेक्टर को, चेक किया जाता है, पैरा के पैरा उड़ा दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ PMO वो भी बुलाकर देखते हैं। इतना ही नहीं तो कोयला मंत्रालय को भी दिखाया जाता है। ये सिर्फ इसलिए कि 2006 से 2009 तक भारत के प्रधानमंत्री ही कोयला मंत्री थे। कहीं उनका नाम तो नहीं आ गया। उन पैरा में मनमोहन सिंह जी का नाम हटाया गया है। अहमद पटेल की लिखी हुई प्राइवेट पर्चियां हटाई गई है और भारतीय जनता पार्टी NDA जो लीड करती थी, तो कैसे NDA का नाम आ जाए वो जोड़ने की कोशिश की। कर्नाटक के नतीजों पर श्री झा ने कहा, इनसे भाजपा को सबक लेना चाहिए। इन नतीजों के लिए पार्टी स्वयं दोषी है।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास का पर्याय बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में उनका नाम तय नहीं हुआ है। यह फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। श्री झा ने कांग्रेस को रंगहीन, गंधहीन और स्वाधीन बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार पर ही वह टिकी है। अगले आम चुनाव में देश में एनडीए की सरकार बनना तय है। कांग्रेस देश के कुछ राज्यों में ही सिमट कर रह गई है। नगर में निवृत्तमान शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का समन्वय सत्संग 23 से 26 मई तक आयोजित हो रहा है। हरिद्वार में आयोजित स्वामी गोविंद देव गिरी जी के पट्टाभिषेक कार्यक्रम से वापसी में मुंबई जाते हुए स्वामी जी के शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अखिलेशानंद गिरी जी की मंगलवार प्रातः 11 बजे रेलवे स्टेशन पर भक्तों से मुलाकात हुई। स्टेशन पर समन्वय परिवार के उप प्रांत अध्यक्ष माधव काकानी, संरक्षक वालजी भाई पाटीदार, महापौर शैलेंद्र डागा, पार्षद गोविंद काकानी, भगत सिंह भदौरिया सहित अनेक भक्तों ने स्वामी श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी जी ने बताया, रतलाम में स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज का सत्संग 23 से 26 मई तक होगा। आपने कार्यक्रम की सफलता का आशीर्वाद देते हुए बताया कि रतलाम के कार्यक्रम तो ऐतिहासिक होते हैं। आपने अप्रैल 2011 में आयोजित संन्यास स्वर्ण जयंती उत्सव का उल्लेख भी भक्तों से किया। पूज्यपाद स्वामी श्री चिदंबरानंद जी महाराज ने कहा है कि जीवन में संतों का साथ करें। किसी व्यक्ति और वस्तु में मन लगाने से वह बंधनकारी होता है, लेकिन संत का सानिध्य मोक्ष का बंद द्वार खोल देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में संत सानिध्य और सत्संग की महिमा है। पंडित डॉक्टर शिव शक्तिलाल शर्मा स्मृति में काटजूनगर स्थित पचोरी सभागृह पर आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तीसरे दिन स्वामी जी ने कहा कि कथा सुनकर यदि उसे जीवन में आत्मसात किया तभी कथा श्रवण सार्थक है। उन्होंने कथा में सती एवं ध्रुव चरित्र अजामिलोपाख्यान का बेहद ही मार्मिक तरीके से वर्णन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत जी का प्रत्येक अध्याय जीवन में अनमोल शिक्षाएं देता है। यदि आपको कर्म करते समय कोई ध्यान बांटने की कोशिश करे तो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। कर्म को कुशलता से करना ही कर्मयोग है। स्वामी जी ने बताया, श्रीमद् भागवत में कलियुग का जुआ, शराब, वेश्यालय और जीव हिंसा स्थान के साथ साथ सोने में निवास बताया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि सोना नहीं पहने, लेकिन कलयुग के दोषों से बचने के लिए स्वर्ण आभूषण को पहले प्रभु को समर्पित कर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आरंभ में आयोजक परिवार ने पोथी पूजन का लाभ लिया। सखवाल ब्राह्मण समाज के मांगीलाल व्यास तथा छगनलाल पंड्या का अभिनंदन किया गया। रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर रेलवे की बीमार व्यवस्थाओं की पोल मंगलवार को कई बार खुली। सुबह जहां मेमू ट्रेन का इंजन फेल हो गया तो वहीं दोपहर में नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के आगमन पर डिस्प्ले बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया, जिससे यात्री परेशान होते रहे। उज्जैन से चलकर दाहोद जाने वाली मेमू ट्रेन मंगलवार सुबह 8:15 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुंची। इसे अपने नियत समय करीब 8:20 बजे रतलाम से रवाना होना था। ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। बताया गया कि ट्रेन में लगे इंजन क्रमांक 1027A में तकनीकी खराबी आ गई है। पहले तो रेलवे के संबंधित अमले ने इंजन को दुरुस्त करने का प्रयास किया, लेकिन लगभग सवा घंटे की मशक्कत के बाद भी त्रुटि दूर नहीं हो पाई। अंततः करीब 9:50 बजे ट्रेन को दूसरा इंजन जोड़कर प्रातः 10:02 पर रवाना किया गया। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों ने बताया कि अचानक आई इस खराबी के कारण मेमू रतलाम स्टेशन पर 1.25 घंटे विलंब हुई, जिससे दैनिक यात्रियों की परेशानी बढ़ गई थी। उनका कहना था कि जब मंडल मुख्यालय पर ही रेलवे को तकनीकी त्रुटि दूर करने में 1.25 घंटे का वक्त लग गया, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यदि यही स्थिति जंगल में निर्मित हो जाती तो यात्रियों पर क्या बीतती। इधर मंगलवार दोपहर करीब 11:40 बजे नई दिल्ली से चलकर मुंबई की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर पहुंचते ही ट्रेन के कोच की जानकारी देने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया। इस बोर्ड पर जो कोच जिस स्थान पर दिखाए जा रहे थे वे ट्रेन में ठीक विपरीत दिशा में थे। यही वजह थी कि यात्री अपना सामान लेकर इधर से उधर भागते नजर आए। ट्रेन के रवाना होने तक भी डिस्प्ले बोर्ड दुरुस्त नहीं हो पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे।
अर्जुन नगर क्षेत्र से प्रशासन द्वारा बगैर किसी पूर्व सूचना के मजदूर पेशा परिवारों के कच्चे घरों और झोपड़ों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोष जताते हुए कांग्रेस पार्षद दल ने पुनर्वास व्यवस्था हेतु ज्ञापन सौंपा। अर्जुन नगर निवासियों को पट्टे दो, अर्जुन नगर निवासियों को पट्टे दो। मंगलवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा एवं नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी के नेतृत्व में कांग्रेस जन अर्जुन नगर वासियों के साथ प्रदर्शन करते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम श्रीमती रानी बाटट को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन में हटाए गए परिवारों के लिए पुनर्वास हेतु मांग की गई। उन्होंने बताया कि कई परिवार यहां वर्षों से निवास कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उज्जैन रेंज आईजी वी मधुकर रतलाम पुलिस लाइन में यह देखकर चौंक गए कि यहाँ न तो AK-47 है और न ही करीब 3 वर्ष पुराने एक्सपायर हो चुके अश्रु गैस के गोलों को नष्ट किया गया है। इतना ही नहीं, जब वे थाने के निरीक्षण पर पहुंचे तो गेट पर रखे डीजल से भरे टैंक देखकर उन्हें तुरंत हटाने के लिए फटकार लगाना पड़ी। मंगलवार को आईजी श्री मधुकर रतलाम पुलिस लाइन के निरीक्षण पर पहुंचे। उनके साथ डीआईजी सतीश सक्सेना भी मौजूद थे। यहां उन्हें सलामी देने के बाद निरीक्षण की प्रक्रिया आरंभ की। इस दौरान सलामी देने वाले पुलिसकर्मियों से वे सीधे मुखातिब हुए। इसके बाद उन्होंने शस्त्रागार में रखे हथियारों को देखा। यहां मौजूद एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक, एएसपी गौरव तिवारी तथा आरक्षित निरीक्षक आनंद घुंगरवाल से उन्होंने उपलब्ध हथियारों एवं मांग के संबंध में जानकारी ली। आईजी को बताया गया कि पुलिस मुख्यालय से AK-47 की मांग की गई है। वर्तमान में उपलब्ध शस्त्रों की मदद से ही पुलिसकर्मी अभ्यास करते हैं। वर्ष 2009 में एक्सपायर हो चुके अश्रु गैस के गोलों की जानकारी मिलने पर उन्होंने इसे खत्म करने के निर्देश दिए। लाइन निरीक्षण के बाद आईजी सीधे औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने के प्रवेश द्वार पर रखे 3 डीजल टैंक को हटाने के निर्देश देते हुए यहां खड़े बेतरतीब वाहनों को भी व्यवस्थित करने के लिए कहा। इसी तरह पुलिस थाना माणक चौक पर उन्होंने पुराने हो चुके भवन के नवीनीकरण की योजना के बारे में जानकारी ली। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर अधिकारियों की बैठक लेते हुए आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा। शाम को पुलिस थाना स्टेशन रोड का निरीक्षण करने के बाद वे जावरा के लिए प्रस्थान हुए। आईजी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आने वाला समय पुलिस के लिए चुनावों के मद्देनजर चुनौतीपूर्ण है। पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए अपना माइंड मेकअप कर ले। आईजी ने जिले में अपराध नियंत्रण तथा बेहतर कानून व्यवस्था हेतु डीआईजी और एसपी को शाबाशी दी। हमारे लिए आने वाला समय बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चुनाव का दृष्टिगत रखते हुए सभी अधिकारियों को अच्छे से काम करने का समझा दिया। और हमें अभी पुलिस थाना भी, मैं सिटी का जो तीनों थाना में देख रहा हूँ, अभी इंडस्ट्रियल एरिया थाना देखा, अभी मानक चौक का भी थाना देख रहा हूँ। हमारा अधिकारियों को हम ये समझा रहे किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। कहीं भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ गया हो, कोई ऐसी स्थिति आ गया हो, 5-10 मिनट के अंतर्गत तैयार होकर उस स्थिति को नियंत्रण करने का पोजीशन में हमको होना चाहिए। जो हमारे पास बल है, जो हमारा पास साधन है, उसको तैयारी करके किसी भी स्थिति को सामने झेलने का या उसको सामने उसको चैलेंज करने की स्थिति में रहे। तो पुलिस का मतलब यह है कि इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अटल ज्योति के बावजूद विद्युत कटौती पर बरसे भाजपा नेता।
सत्यमित्रानंद जी का 23 से 26 तक सत्संग, मोक्ष का द्वार खोलते हैं संत, कहा चिदंबरानंद जी ने। और मेमू से लेकर राजधानी एक्सप्रेस तक सभी यात्रियों के छूटे पसीने। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।